Welcome to your English class. In the previous video, we were talking about modals, and here also we are going to continue with them. There we had talked about how we can express the mood of the speaker. Actually, modals are the verbs that help to express the mood of the speaker, कि उसके मन में वो किस तरह की बात कहना चाहता है, ये एक्सप्रेस करने के लिए modals का हम इस्तेमाल करते हैं. They do not tell us tense of the sentence कि भाई वो पास्ट में हुआ कि प्रेजेंट में हुआ, इस तरह की बात, या फिर फ्यूचर में हुआ, होती है, लेकिन टू अ लिटिल एक्सटेंट. ज़्यादा हम उसमें मूड, उसके जो मन की बात है उसको ज़्यादा करने का तरीका दिखाते हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऑब्लिगेशन, एडवाइस और सजेशन की बात कर लेते हैं. ऑब्लिगेशन मीन्स ड्यूटी, कर्तव्य, एडवाइस मीन्स सलाह और सजेशन मीन्स सुझाव. और इन भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हम we use various ways. For example, we use ought to, we use must, we use shall, we use should. तो ये डिफरेंट मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ करके हम इस को एक्सप्रेस करते हैं. Where do we use them? Let us continue. Should is used to ask for and give suggestion or advice. Should का यूज़ हम करते हैं ask for. Ask for means पूछने के लिए, and give suggestion और देने के लिए. अगर हम किसी से सलाह लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम should का यूज़ कर सकते हैं, और अगर हम किसी को सलाह देना चाहते हैं तो भी हम should का यूज़ कर सकते हैं. Let us see the examples. Should we start packing? अब यहाँ पर क्या है, हम सलाह मांग रहे हैं. सपोज़ आप लोगों ने कहीं पे जाना है, पापा ने कहा कि हम वहाँ चलेंगे, तो आप क्या कहते हो, शुड वी स्टार्ट पैकिंग. अच्छा चलो पैकिंग करनी शुरू कर दें क्या हम. तो ऐसे सेंस में हमें शुड वी के साथ हमने सलाह मांगी. शुड वी स्टार्ट पैकिंग, शुड दे रीच देयर, इस तरीके से हम इनको बना लेते हैं. देन यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. सपोज कीजिए आपका कोई फ्रेंड है, बहुत बीमार था, तो अब वो बहुत वीक फील कर रहा है, एंड व्हाट यू आर टेलिंग टू हिम, यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कि ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिससे तुम्हें नरिशमेंट मिले. तो यहाँ भी हमने क्या किया, यहाँ हमने उसे सलाह दी. वहाँ पर हमने सुझाव मांगा था, यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं. यू शुड नॉट रेज योर वॉइस. अब यहाँ हम क्या कह रहे हैं, यू शुड नॉट रेज योर वॉइस. अब देखिए बेटा, किसी भी डिसेंट कम्युनिटी में, किसी भी सभ्य समाज में जो ऊंची आवाज़ में बात करना है उसे सभ्य नहीं समझा जाता, अच्छा नहीं समझा जाता. इसीलिए हम क्या सलाह दे रहे हैं, यू शुड नॉट रेज योर वॉइस, ऊंची आवाज़ में बात मत करो. तो हियर वी हैव यूज्ड शुड टू गिव सजेशन एंड आस्क फॉर सजेशंस. अब जैसे हमने शुड का यूज़ किया सजेशंस देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, वैसे ही हम ought to का भी यूज़ कर सकते हैं सजेशन या एडवाइस देने के लिए. लेकिन ought to में एक सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी और आ जाती है. सेंस ऑफ मॉरल ड्यूटी से मतलब है कि आपका ऐसा कर्तव्य बनता है कि आप ऐसा काम करें. जब हम शुड यूज़ करते हैं तो दैट मीन्स कि सिर्फ हम उसे सलाह दे रहे हैं, इससे ज़रूरी नहीं है, उसका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि वो ऐसा काम करे. जब हमने कहा कि यू शुड ईट मोर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, तो ये उसका नैतिक कर्तव्य नहीं है, हम सिर्फ उसे सलाह दे रहे हैं. लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए. तो यहाँ पर जब हमने कहा ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स, मतलब तुम्हें उनका कहना मानना चाहिए. ये मॉरली करेक्ट है हर एक बच्चे के लिए कि वो अपने पेरेंट्स का कहना माने. यू ऑट टू प्लांट मोर ट्रीज टू सेव एनवायरनमेंट. अब हमें सबको पता है कि एनवायरमेंटल कंडीशन इज डिटेरियोरेटिंग, तो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू सेव आवर अर्थ एंड आवर एनवायरनमेंट. तो यहाँ पर एक मॉरल सेंस बन जाती है कि वी ऑट टू प्लांट मोर ट्रीज. यू ऑट नॉट टू ऑफेंड पीपल. अब एक बात और ध्यान देखिए,
ऑट टू, वैसे जनरली हम मोडाल्स को नेगेटिव बनाते हुए या फिर कोई भी सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाते हुए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद इमीडिएटली आफ्टर नॉट लगाते हैं। लेकिन ये ऑट टू जो मॉडल ऑक्सिलरी है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऑट और टू के बीच में हमारा नॉट लगता है, बाद में नहीं लगेगा, बीच में लगेगा। तो क्या बन गया, यू ऑट नॉट टू ऑफेंड पीपल। ऑफेंड मीन्स नाराज़ करना, कि आपको लोगों को नाराज़ नहीं करना चाहिए, ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है, क्योंकि अगर आप सबको नाराज़ करते रहेंगे तो ढेर सारे दुश्मन बना लेंगे अपने, है ना। एंड नोबडी वांट्स एनिमीज, एवरीवन वांट्स फ्रेंड्स ओनली। ought to suggest that it is right thing to do। ought to से ये भी एक सजेशन मिलता है, जब हमने अगर हम ought to का इस्तेमाल करते हैं कि यही करना उचित होगा, यही करना ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसको हार्ट प्रॉब्लम है, तो आप उसे क्या कहते हो, यू ऑट टू अवॉइड ऑयली फूड एज यू हैव ए हार्ट प्रॉब्लम। क्योंकि आपको एक हार्ट प्रॉब्लम है तो आपको ऑयली फूड अवॉइड करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर राइट थिंग, उस पर्सन के लिए राइट थिंग क्या है, यही है कि वो ऑयली फूड को अवॉइड करे ताकि उसकी हेल्थ अप्रोप्रिएट बनी रहे। मस्ट सजेस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन। अब शुड और ऑट टू में हम जब कहते हैं तो हम सिर्फ सलाह दे रहे हैं, सिंपल सलाह दे रहे हैं। ऑट टू में मॉरल ड्यूटी बन जाती है, लेकिन यहाँ पर जब हम मस्ट लगाते हैं तो इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, भी बहुत ज़्यादा ड्यूटी बन गई है उस पर्सन की कि उसे ये काम ऐसे ही करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हेल्प योर फ्रेंड इन नीड। आपको अपने फ्रेंड की ज़रूरत में मदद करनी चाहिए। तो क्या है, आपकी स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बनती है, कर्तव्य बनता है कि आप अपने दोस्त की हेल्प करें, तभी तो वो भी आपकी हेल्प करेगा आपको जब ज़रूरत होगी। यू मस्ट सजेस्ट कंपल्शन एंड द डिज़ायर ऑफ द स्पीकर। मस्ट में एक और बात क्या होती है कि इट सजेस्ट, एक सजेशन ऐसी होती है कि ये कंपल्शन है कि आपको ये ऐसे ही करना है, एंड द डिज़ायर ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर ऐसा चाहता है इसलिए आपको ऐसा ही करना है। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो। अब जब मैंने कहा कि यू मस्ट सबमिट योर प्रोजेक्ट टुमारो, तो मैं क्या है कि ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आप अपना प्रोजेक्ट कल ही सबमिट कर दें। क्यों कर दें, अदरवाइज आई मे डिडक्ट योर मार्क्स। है ना पॉसिबिलिटी कि अगर आपने उस पर्टिकुलर डे पे नहीं किया तो फिर टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, यू मस्ट कंप्लीट योर वर्क नाउ। अपना काम अभी पूरा कर लीजिए। ये कंपल्शन है आपके लिए कि अभी का काम आप अभी पूरा कर लीजिए, क्योंकि इफ़ यू विल लीव इट, so when the teacher asks for you to give your homework, to give your notebook, you will not be able to give it to her or him, है ना। तो अपने काम को रूटीन से करते रहिए, ये आपके लिए कंपल्सरी है, एक कंपल्शन है कि आप उसे सही से करते रहें। टू सजेस्ट नेसेसिटी, हम मस्ट का यूज़ करते हैं, नेसेसिटी ज़रूरी ऐसा करना है, इसको सजेस्ट करने के लिए। द गवर्नमेंट मस्ट स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ सर्विसेज। तो ये सरकार की ड्यूटी बन जाती है कि वो हेल्थ सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर करे। जैसे अभी अब लोग अवेयर हो चुके हैं, तो इट वाज गवर्नमेंट्स ड्यूटी। वी आर अवेयर, वी वेयर मास्क वाइल गोइंग आउटसाइड एंड वी यूज़ सैनिटाइजर्स, वी वॉश आवर हैंड्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। तो ये सब चीज़ें क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाई है, तो उसने अवेयरनेस, एंड वी मस्ट ऑल्सो बी अवेयर दैट वी शुड डू ऑल दिस नेसेसरी थिंग्स। तो ये अवेयर, यहाँ पर क्या था, ये नेसेसिटी थी उस सिचुएशन की कि ऐसा करना चाहिए था और वो ऐसा हुआ। अबाउट हेल्थ सर्विसेज के बारे में लोगों को अवेयर होना चाहिए, ये ज़रूरी हो जाता है। शेल वी और शेल आई का यूज़ भी हम सजेशन देने के लिए करते हैं, और वो किस तरीके से करते हैं वो देखिए। शेल आई हेल्प यू टू पैक योर थिंग्स। अब यहाँ पर ये जो शेल आई है, ये आपको सजेशन प्लस ऑफर दे रहा है कि
यहाँ पर आप सजेशन के साथ साथ ऑफ़र भी कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो क्या शैल आई हेल्प यू टू पैक योर थिंग्स, कि आपकी चीज़ें पैक करने में क्या मैं आपकी मदद करूँ। तो मतलब आप एक तरह से ऑफ़र भी दे रहे हैं और उसे सजेस्ट भी कर रहे हैं। सिमिलरली शैल वी लीव बाय 8 AM, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए यहाँ पे, इट वॉज लेफ्ट आउट समहाउ। तो वो क्या पूछ रहे हैं कि शैल वी लीव बाय 8 AM, या 8 बजे तक हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ये भी क्या है, एक सजेशन है, ऑफ़र है कि उस समय तक चले जाएंगे। या व्हाट शैल वी प्ले नाउ, यहाँ पर भी हम पूछ रहे हैं, सलाह ले रहे हैं कि हमें अभी क्या खेलना चाहिए। तो इस तरह से हम शैल वी या शैल आई का यूज़ भी करते हैं सलाह लेने के लिए, सुझाव लेने के लिए। कैन कुड का यूज़ भी हम सुझाव देने या लेने के लिए कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, ज़रा सिचुएशन देखिए। रेनू है, रेनू क्या कर रही है, वो आई एम फीलिंग बोर्ड, रेनू ने कहा कि आई एम फीलिंग बोर्ड, मैं बोर हो रही हूँ। तो मोहित ने सजेस्ट किया यू कैन वॉच द क्रिकेट मैच। उसने क्या सजेस्ट किया कि क्रिकेट मैच देख सकती हो, बोर क्यों हो रही हो, मैच देखो, इंटरेस्टिंग लगेगा। उधर मनन क्या सजेस्ट करता है, यू कुड सिट इन मेडिटेशन, कि तुम मेडिटेशन कर सकती हो, बोर क्यों हो रही हो, बैठ के मेडिटेशन करो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या कर रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। तो इस सिचुएशन में सजेशन आ रहा है कैन की यूज़ हेल्प से, तो और कुड की हेल्प से। तो यानी कैन और कुड का भी यूज़ हम इस तरीके से सजेशन के लिए कर सकते हैं। बट कुड इज़ लेस डायरेक्ट एंड मोर पोलाइट, लेकिन कुड यूज़ करके जब हम सजेशन दे रहे हैं तो ये एक पोलाइट तरीका है। नेक्स्ट कम्स नेसेसिटी और कंपल्शन। नेसेसिटी, ज़रूरत, और कंपल्शन और मजबूरी को शो करने के लिए मस्ट, हैव टू या हैव गॉट टू का यूज़ करते हैं हम। ये हैव टू और हैव गॉट टू जो है ये हैज़ टू की ही फॉर्म है। तो अब हैव टू और हैज़, मस्ट और हैव टू इज़ यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी और कंपल्शन, कि ये काम करना ज़रूरी ही, उसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, लेट अस कंटिन्यू। आई मस्ट वर्क हार्ड टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर क्या है कि मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो, और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मस्ट वर्क हार्ड, ये कंपल्सरी है, मैं मेहनत करूँगी तभी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगी, और नहीं करूँगी तो परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव होगी। सो आई मस्ट वर्क हार्ड, ये कंपल्शन है मेरे लिए कि मैं मेहनत करूँ। I have to work hard to improve my performance. Same sentence has been repeated, it is by mistake, so omit it. Must is used when the speaker insists that something has to be done. Must का यूज़ हम तब करते हैं जब स्पीकर इंसिस्ट करता है कि ये काम ऐसे करना है। तो जैसे यहाँ पर अब देखिए, you must be in your seat by 6। जब स्पीकर ने कहा कि तुम्हें 6 बजे तक अपनी सीट पर रहना होना चाहिए, तो मैं इंसिस्ट कर रहा है, वो स्पीकर ज़ोर देके कह रहा है, और आपके लिए कंपलसरी हो जाता है कि आपको ऐसे करना है। माई बैक पेन इज़ गेटिंग वर्स, आई मस्ट गो एंड सी द डॉक्टर, अदरवाइज माई पेन विल गेट वर्सन्ड। अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, तो अगर हम डॉक्टर को नहीं मिलेंगे तो कोई मेडिकेशन नहीं होगी और वो और बढ़ जाएगा। तो ये इट इज़ नेसेसरी एंड इन दिस सिचुएशन दैट आई शुड मीट द डॉक्टर। तो यहाँ पर जब ऐसी सिचुएशन है कि इस समय करना ज़रूरी है, कंपल्शन है, तो हमने मस्ट का यूज़ किया, करना पड़ेगा। यू मस्ट बी इन योर सीट बाय 6, मतलब 6 बजे तक तुम्हें वहाँ होना चाहिए, और आई मस्ट गो एंड सी द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर को मिलना चाहिए। इस तरीके से इनका यूज़ हुआ। अब हम बात कर लेते हैं हैव टू, हैड टू की। हैव टू, हैड टू इज़ यूज टू सजेस्ट एक्सटर्नल कंपल्शन, बाहर की कंपल्शन दिखाते हैं हैव टू, हैड टू। अब सम काइंड ऑफ ए रूल या किसी तरह का रूल है या डिमांड ऑफ द सिचुएशन है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा करना ज़रूरी है। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, मुझे वहाँ जाना है, मैं जाना नहीं चाहता लेकिन मुझे वहाँ जाना है, तो ये मेरे लिए कंपल्सरी है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है कि मुझे वहाँ जाना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में हम
एक्सटर्नल फोर्स है क्योंकि वहाँ पर, तो हम हैव टू या हैड टू का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यू हैव टू बी इन योर सीट बाय 6। यहाँ पर जब हमने कहा हैव टू बी इन योर 6, तो दैट इज़ द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस, कि ये उस समय का सिस्टम है कि अगर कोई वहाँ पर बैठा है तो उसे 6 बजे तक काम करना ही होगा। वी हैव टू बी इन द स्कूल टिल 2 PM, 2 बजे तक हमें स्कूल में होना कंपलसरी है। तो इस तरीके की सिचुएशंस में हमें क्या यूज़ करना है, हैव टू यूज़ करना है। इट्स नॉट आवर चॉइस, इट्स कंपल्शन, हमें तो ऐसी सिचुएशन में हैव टू का यूज़ करेंगे, हैव टू का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आई हैव टू सी माई डॉक्टर दिस इवनिंग, मुझे आज शाम को डॉक्टर को मिलना है। क्यों मिलना है, देयर इज़ एन अपॉइंटमेंट। अगर अपॉइंटमेंट है तो मुझे डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा। अगर मैंने अपॉइंटमेंट नहीं ली है तो मैं डिले कर सकती हूँ, लेकिन अगर अपॉइंटमेंट ले रखी है तो आई हैव टू, मुझे जाना पड़ेगा उससे मिलने के लिए, क्योंकि किसी और का टाइम वेस्ट करवाना अच्छी बात नहीं है। वी हैव टू साइन द रजिस्टर व्हेन वी एंटर दिस बिल्डिंग। कई बिल्डिंग्स में ऐसा होता है, आप किसी सोसाइटीज़ वगैरह में, किसी कम्युनिटी हाउस में जाइए तो वहाँ पर क्या होता है कि एक रजिस्टर, एक विजिटर्स रजिस्टर मेंटेन होता है जिसके अंदर जाके आपको साइन करना होता है, ज़रूरी होता है। तो वो क्या है, वी हैव टू साइन द रजिस्टर व्हेन वी एंटर दिस बिल्डिंग, कि जब आप बिल्डिंग में एंटर करें तो आपको एक रजिस्टर में साइन करना होता है। तो ये क्या है, दैट इज़ द रूल, ये रूल है वहाँ का, तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ये आपके लिए कंपल्सरी हो जाता है उस सिचुएशन में। तो आपने हैव टू यूज़ किया कि आपको रजिस्टर करना पड़ता है, आपको पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन है। वी कैन यूज़ मस्ट ओनली टू टॉक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब एक छोटा सा डिफरेंस दोनों में देखिए कि मस्ट और हैव टू दोनों का यूज़ हम कंपल्शन के लिए करते हैं, लेकिन मस्ट में डजंट हैव पास्ट टेंस, डजंट हैव फ्यूचर, सॉरी पास्ट टेंस फॉर्म। मस्ट में का एक्सप्रेशन, मस्ट में कोई बात है अगर हम कह रहे हैं तो उसको हम प्रेजेंट टेंस में कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं, वो फ्यूचर में कर सकते हैं, लेकिन पास्ट नहीं हो सकता मस्ट का। प्रेजेंट कंडीशन में यूज होगा कि वी मस्ट अटेंड द मीटिंग नाउ। एग्जाम्पल देखिए, वी मस्ट अटेंड द मीटिंग नाउ, कि इस समय हमें मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। तो हम प्रेजेंट सिचुएशन में मस्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें ऐसा करनी पड़ेगी। वी मस्ट अटेंड द मीटिंग नाउ, अभी मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। और वी मस्ट अटेंड द मीटिंग टुमारो, कल करनी है तो भी हम ये मस्ट अटेंड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर पास्ट हमें बताना है कि मुझे कल मीटिंग अटेंड करनी पड़ी थी, तो हम मस्ट का यूज़ नहीं कर सकते, कोई ऐसी सीक्वेंस, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनता। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वी यूज़ हैव टू, हैव टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि हैव टू कैन बी यूज्ड इन ऑल द टेंसेस, तीनों टेंसेस में हैव टू का यूज़ हो सकता है। अब हैव टू का पास्ट में क्या बन जाएगा, हैड टू, हैड टू बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट। पास्ट की बात, मुझे मेडिसिन खरीदनी थी, किससे, केमिस्ट से खरीदनी थी। आई हैड टू बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट, मुझे केमिस्ट से मेडिसिन खरीदनी थी। ये पास्ट की सिचुएशन बता रही है कि ऐसा करना था मुझे, ऐसा काम। आई हैव टू बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप, यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि मुझे केमिस्ट की शॉप से मेडिसिन खरीदनी है, तो प्रेजेंट सिचुएशन डिस्क्राइब कर दी। और इससे हम फ्यूचर भी डिस्क्राइब कर सकते हैं हैव टू का यूज़ करके। वो कैसे यूज़ होगा, विल हैव टू लगा के, आई विल हैव टू बाय मेडिसिन फ्रॉम द केमिस्ट शॉप, मुझे केमिस्ट की शॉप से मेडिसिन खरीदनी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में हमने फ्यूचर का यूज़ कर लिया। तो मस्ट का यूज़ हम केवल प्रेजेंट और फ्यूचर में कर सकते हैं, जबकि हैज़ टू, हैव टू का यूज़ हम वेरियस तरीक़ों से, वेरियस वेज से वी कैन यूज़ दैम इन all the three tenses. Have got to or had got to can be used in place of have to, has to. ये have got to और has got to आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा, तो वो have to और have got to, I have got to do this, इस तरीके से। तो ये have to या has to की जगह पर ही यूज़ होते हैं। ये हैव गॉट टू और हैड गॉट टू जो है वो हैज़ टू हैव टू की जगह यूज़ होते हैं।
बट इट इज़ एन इनफॉर्मल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। आप ये एक इनफॉर्मल तरीका है, फॉर्मल वे में आप हैव गॉट टू, हैड गॉट टू नहीं करोगे, उसमें हैव टू और हैज़ टू ही रहेगा। लेकिन इनफॉर्मल तरीके से हम जनरली बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी हैव गॉट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक, कि हमें ये प्रोजेक्ट अगले हफ्ते तक पूरा करना है। आई हैव गॉट टू टेक माई मेडिसिन बिफोर आई लीव फॉर ऑफिस, कि ऑफिस जाने से पहले मुझे दवाई लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हैव गॉट टू हमने इनफॉर्मल तरीके में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कहीं पर फॉर्मली बात कर रहे हैं तो हम हैव गॉट टू का यूज़ नहीं करेंगे, हैव टू, हैज़ टू का ही यूज़ होगा। अब एक चीज़ होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब मना करना, किसी चीज़ के लिए डिनाई कर देना। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए जैसे कंपल्शन के लिए हम मस्ट और हैज़ टू, हैव टू का यूज़ करते हैं, उसी तरह से प्रोहिबिशन के लिए हम मस्ट नॉट, डोंट हैव टू और नीड नॉट, इनका यूज़ करते हैं। जब हमें परमिशन डिनाई करनी है, हमें मना करना है, ऐसा काम नहीं करना है, इसी सिचुएशन बताने के लिए मस्ट नॉट, डोंट हैव टू और नीड नॉट का इस्तेमाल होगा। मस्ट नॉट सजेस्ट अ प्रोहिबिशन टू डू समथिंग। मस्ट नॉट से क्या पता लगेगा कि ये काम करना मना किया गया है। यू मस्ट नॉट टॉक ऑन द फोन वाइल ड्राइविंग, कि फ़ोन को आप यूज़ नहीं करेंगे, करना चाहिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, डिनाई किया जा रहा है, मना किया जा रहा है कि आपको नहीं करना चाहिए। तो ऐसी जगह पर हमने मस्ट नॉट का यूज़ किया। यू आर स्टिल वीक, यू मस्ट नॉट एक्सर्ट योर सेल्फ, तुम अभी भी कमज़ोर हो। आपको वही दोस्त जो बीमार था, आप उसे क्या सलाह दे रहे हो कि तुम अभी भी कमज़ोर हो, तो यू मस्ट नॉट एक्सर्ट योर सेल्फ, अपने आप को थकाना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए तुम्हें। यू मस्ट नॉट वॉश द डेड स्वेटर, इट हैज़ टू बी ड्राई क्लीन्ड। अब कोई मम्मी लेके उठा के जा रही हैं कि चलो हम कपड़े धो देती हूँ, तो आप बता रहे हो यू मस्ट नॉट वॉश दैट स्वेटर, तुम्हें इसे वॉश नहीं करना चाहिए। क्यों, इट हैज़ टू बी ड्राई क्लीन्ड, क्योंकि ये ड्राई क्लीन वाला स्वेटर है। इफ़ यू विल वॉश इट, इट विल गेट स्पॉइल्ड, तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमने डिनाई करने के लिए, मना करने के लिए, हमने प्रोहिबिट करने के लिए मस्ट नॉट का यूज़ किया। डोंट हैव टू, डोंट नीड टू सजेस्ट दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू डू समथिंग। डोंट हैव टू या डोंट नीड टू हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई काम करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। वी आर डाइनिंग आउट, यू डोंट हैव टू कुक। अब हम किसी मम्मी को जा रहे हो, बोलते जा रहे हो, क्या बोल रहे हो कि वी आर डाइनिंग आउट, आज हम बाहर घूमने वाले हैं, बाहर खाने वाले हैं। यू डोंट हैव टू कुक, आपको खाना नहीं पकाना पड़ेगा। दैट स्वेटर स्टिल लुक्स क्लीन, यू डोंट नीड टू वॉश इट, कि ये स्वेटर अभी भी साफ़ लग रहा है तो आप इसे वॉश मत करना। तो यहाँ पर क्या है, हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको अब ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है कि सेंस में हम डोंट हैव टू या डोंट नीड टू का यूज़ करेंगे। नीडेंट सजेस्ट द स्पीकर्स परमिशन नॉट टू डू समथिंग। जब हमने कहा डोंट नीड, तो हम कह रहे हैं कि हम मना कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, परमिशन है कि आप नहीं करेंगे ऐसा। यू नीडेंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ खुद से। ऐसे ही कहते हो ना पेरेंट्स से, यू नीडेंट वरी अबाउट मी, हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती हैं, आई डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। बेटा प्लीज़ बी पोलाइट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स, है ना, इस तरीके से बात मत किया करो, ज़रा अच्छे से पोलाइटली बात किया करो, ठीक है। वो वरी करते हैं आपके बारे में, तो वो किस लिए वरी करते हैं, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स, दे लव यू सो मच, सो दे वरी अबाउट यू। तो लेकिन नीड नॉट का यूज़ हम तब करते हैं जब ज़रूरत नहीं हो किसी काम की। एज देयर इज़न्ट मच वर्क, यू नीडेंट स्टे टिल लेट। अब कोई ऑफिस में बंदा बैठा हुआ है और देर तक काम करे जा रहा है और उसका ऑफिसर जो है वो आके देखता है कि अरे ये तो कब से लगा हुआ है काम करने में, तो वो क्या कहते हैं उससे, यू नीडेंट स्टे टिल लेट, कि तुमने सारा काम तो निपटा दिया है, तो यू नीडेंट, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लेट तक बैठने की और काम करने की, क्योंकि काम ख़त्म हो चुका है। तो नीडेंट का यूज़ कब किया हमने, बताइए कब किया, जब ज़रूरत नहीं है, इस तरह की सेंस देनी हो हमें, तो हम नीडेंट का यूज़ करेंगे।
Didn't need to suggest that something was not done because it was not necessary. Needn't तो प्रेजेंट वाली सिचुएशन हो गई. डिडेंट नीड का मतलब हो गया कि पास्ट में कोई काम नहीं करना था. दैट समथिंग वॉज नॉट डन, कि कोई काम इसलिए नहीं किया गया बिकॉज इट वॉज नॉट नेसेसरी, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी. वी डिडेंट नीड टू मेक लैविश अरेंजमेंट्स बिकॉज वी हैड इन्वाइटेड वेरी फ्यू गेस्ट्स. तो क्या कह रहे हैं कि वी डिडेंट नीड टू मेक, हमें बहुत ज़्यादा लैविश अरेंजमेंट, लैविश क्या होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्टली से अरेंजमेंट्स की हमें फिजूल खर्ची करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अरेंजमेंट्स में, बिकॉज वी हैड इन्वाइटेड वेरी फ्यू गेस्ट, क्योंकि थोड़े से गेस्ट इन्वाइट किए थे. तो यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं पड़ी. क्यों नहीं किया गया काम, क्यों नहीं किया हमने ज़्यादा लैविश अरेंजमेंट, बिकॉज वी हैड इन्वाइटेड ओनली ए फ्यू पीपल, थोड़े से लोग बुलाए थे, तो हमें लैविश अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. वहाँ पर हमने नीड नॉट, डिडेंट नीड टू का यूज़ किया. किसी को प्रॉमिस करना है या हमारी कोई इंटेंशन है कोई काम करने की, तो उसमें विल और शैल का यूज़ करते हैं हम लोग. विल शैल आर यूज टू सजेस्ट प्रॉमिस अश्योरेंस. किसी को हम वचन दे रहे हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे. विद आई वी, विल हम यूज़ करेंगे आई वी के साथ अश्योरेंस के लिए, और शैल विद एनी अदर सब्जेक्ट, कि किसी और को अश्योरेंस करना है तो फिर हम उनके साथ शैल का यूज़ करेंगे. जनरली हम क्या करते हैं, आई वी के साथ शैल यूज़ करते हैं और बाकी सब के साथ विल यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम प्रॉमिस कर रहे हैं, अश्योरेंस दे रहे हैं, तो हमें इसका रिवर्स केस करना पड़ता है. आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा. तो यहाँ पर हम उसे प्रॉमिस कर रहे हैं शैल विद एनी, तो कि हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे, कोई भी दिक्कत वाली सिचुएशन हो तब भी. वी विल अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, हम उसे प्रॉमिस कर रहे हैं, हाँ हाँ तुम्हारे भाई की शादी में ज़रूर आएंगे. क्यों, क्योंकि हमारे अच्छे से दोस्त हो भाई तुम, हम क्यों नहीं आएंगे तुम्हारे भाई की शादी में. यू शेल गेट अ न्यू बैग ऑन योर बर्थडे, आपके पापा आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम्हें बर्थडे पे नया बैग ला के देंगे. तो क्या है, यू शेल गेट अ न्यू बैग. आपको वो क्या कहेंगे, यू शेल, यू के साथ शेल लगाएंगे. जनरली शेल नहीं लगता, विल लगता है, लेकिन प्रॉमिस में रिवर्स केस चलता है. दे शैल गेट ऑल द कंसेशंस गिवन टू अदर्स, उन्हें वो सारे कंसेशन मिलेंगे जो दूसरों को मिलते हैं. तो यहाँ पर भी प्रॉमिस किया जा रहा है कि भाई सबको जो कंसेशन मिलता है आपको भी ज़रूर दिया जाएगा, ये पक्का प्रॉमिस है. ठीक है. बट इट इज़ नाउ कॉमन टू यूज़ विल विद ऑल सब्जेक्ट्स टू इंडिकेट द फ्यूचर टाइम. फ्यूचर टाइम इंडिकेट करने के लिए विल का यूज़ करते हैं. सम अदर वर्ड्स मे बी एडेड टू स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ प्रॉमिस, लेकिन इनके साथ हम कोई और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं प्रॉमिस का आइडिया कन्वे करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आई अश्योर यू आई विल रिटर्न दिस बुक बाय मंडे. अब वैसे तो विल रिटर्न से क्लियर हो गया कि मैं अश्योर कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, लेकिन हमने आई अश्योर यू और साथ में लगा दिया. सर्टेनली, आई विल सर्टेनली मीट यू एट द पार्टी, यहाँ पर आई विल लगाना था, सॉरी इट्स अ मिस्टेक. आई विल सर्टेनली मीट यू एट द बर्थडे पार्टी. तो यहाँ पर भी क्या है, आई विल के साथ हम सेंटेंस को बना रहे हैं प्रॉमिस करने के लिए. रिक्वेस्ट के लिए हम कैन, कुड, विल, वुड का यूज़ कर सकते हैं. किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम कैन, कुड, विल, वुड का यूज़ कर सकते हैं. कैन और कुड आर यूज टू आस्क फॉर थिंग्स, कोई चीज़ हमें किसी से मांगनी है तो हम कैन या कुड का यूज़ कर सकते हैं. कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ये एक इनफॉर्मल तरीका है. जैसे हमने आपको सिचुएशन बताई थी परमिशन के लिए कि आप इनफॉर्मल तरीके में कैन का यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही रिक्वेस्ट करनी है तो इनफॉर्मल तरीका कैन के साथ बनता है. और इफ़ यू से कुड यू बाय मी सम क्लोथ्स, तो ये इट इज़ ए पोलाइट वे है बात को वो कहने का. अनसर्टेन अबाउट एक्सेप्टेंस, और जब ये कब यूज़ होता है, जब आपको श्योर नहीं है कि सामने वाला हाँ करेगा कि नहीं करेगा, तब आप कुड के साथ यूज़ करेंगे. यानी कि पोलाइट तरीके में आप कुड का इस्तेमाल करेंगे और इनफॉर्मल तरीके में आप
कैन का यूज़ करेंगे टू मेक रिक्वेस्ट। कैन कुड इज यूज टू आस्क समवन टू डू समथिंग फॉर अस। किसी से कुछ मांगना है तो भी कैन कुड का यूज़ कर सकते हैं, और किसी को कुछ करने के लिए कहना है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। कैन यू गिव मी अ लिफ्ट, क्या मुझे आप लिफ्ट दे सकते हैं। अब फ्रेंडली तरीके में, इनफॉर्मल तरीके में कैन यूज़ करेंगे, और स्ट्रेंजर से बात करेंगे तो कुड कहेंगे। और कुड यू एडवाइज मी, क्या आप मुझे सलाह दे सकते हैं। विल और वुड आर यूज टू आस्क समवन टू डू समथिंग। जैसे कैन और कुड को हम यूज़ कर सकते हैं किसी से कुछ काम करवाने के लिए, उनके लिए बोलने के लिए, वैसे ही विल और वुड का यूज़ भी हम इसके लिए रिक्वेस्ट करने के लिए कर सकते हैं। विल यू क्लोज द विंडो, क्या तुम विंडो को बंद कर दोगे। वोंट यू हैव समथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ खाने को नहीं लेना चाहोगे। वुड यू स्पीक अ लिटिल बिट स्लोली, क्या तुम थोड़ा धीरे बोलोगे। तो ये जो सिचुएशंस हैं, यहाँ पर हमने किसी से काम करवाना है, कुछ कहना है, तो हमने उनके लिए विल और वुड का यूज़ किया इंस्टेड ऑफ कैन और कुड। वुड इज़ मोर पोलाइट दैन विल, विल से ज़्यादा पोलाइट होता है वुड। जैसे कैन से ज़्यादा पोलाइट कुड होता है, वैसे ही विल से ज़्यादा पोलाइट वुड होता है। वुड यू माइंड या वुड यू लाइक टू के साथ आर यूज टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ये वर्ड्स भी, फ्रेजेस भी यूज़ हो जाते हैं साथ में वुड के। वुड यू माइंड पासिंग द सॉल्ट, कि क्या आप मुझे सॉल्ट पास करेंगे, नमक देंगे। वुड यू माइंड कमिंग विद मी टू द मार्केट, क्या आप मेरे साथ मार्केट तक चलेंगे। तो वुड यू कम विद मी टू द मार्केट भी ठीक होगा, और वुड यू माइंड कमिंग विद मी भी ठीक होगा। ऐसे ही वुड यू लाइक कमिंग विद मी टू द मार्केट भी ठीक होगा। दे आर वेरियस मेथड्स ऑफ सेइंग द सेम थिंग्स। विश एक्सप्रेस करने के लिए हम मे और वुड दैट का यूज़ करते हैं। मे का यूज़ आप बचपन से करते आ रहे हैं। मे इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश और ब्लेसिंग, किसी को दुआ देनी है, आशीर्वाद देना है, तो हम मे का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आपके पेरेंट्स कहते हैं, उनके पैर छुए आपने, और वो क्या कहते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें सहायता करे, तुम्हें ब्लेस करे। मे यू रियलाइज़ योर एम्बिशन, और वो क्या कहते हैं कि मे यू रियलाइज़ योर एम्बिशन, कि जो एम्बिशन लेके जा रहे हो भगवान उसे पूरा करे, तुम्हारे वो एम्बिशन, तुम्हारी वो इच्छाएं, कामनाएं पूरी हों। मे ही लिव लॉन्ग, भगवान करे कि वो लंबी उम्र जिए। तो इस तरीके से हम विश करने के लिए मे का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और बात, किसी को कोसने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, कर्ज करने के लिए भी मे का यूज़ किया जा सकता है। मे ही फेल इन लाइफ, आपके दोस्त, आपकी किसी लड़के से लड़ाई हो गई या किसी से भी लड़ाई हो गई, और आप मन में सोच रहे हैं मे ही फेल इन लाइफ, कि भगवान करे कि वो फेल हो जाए। लेकिन यहाँ पर कोसने की बात होती है तो भी हम मे का यूज़ करते हैं। जैसे विश के लिए मे का यूज़ करते हैं, लेकिन किसी को कोसना नहीं चाहिए, मत कोसना किसी को, ठीक है। वुड दैट इज यूज टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल विश। वुड दैट का यूज़ हम करते हैं ऐसी विश को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि इम्पॉसिबल है, जो पूरी हो ही नहीं सकती है। वुड दैट आई वर अ क्वीन, अब बताओ मुझे रानी कौन बनाएगा। और मैं क्या कह रही हूँ, काश कि मैं रानी होती। वुड दैट, काश, वुड दैट मीन्स काश, आई वर क्वीन, कि मैं रानी होती। अच्छा, एक बात और माइंड में रखिए, अगर यहाँ पर आई की जगह ही होता तो क्या होता। तो आप ही के साथ क्या लगाते, वॉज लगाते नहीं। जब ये विश वाली कंडीशंस होती हैं तो आपका सब्जेक्ट चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, कोई भी हो, सबके साथ आप वर लगाएंगे। अदरवाइज जनरली तो आई के साथ भी वॉज लगाते हैं, वर थोड़ी ना लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि विश वाली कंडीशन है, कि काश ऐसा हो जाए वाली कंडीशन है, तो यहाँ पर वर ही लगेगा और कोई चीज़ यहाँ पर करेक्ट नहीं होगी, केवल वर ही ठीक होगा, क्योंकि ये कैसा है, इम्पॉसिबल विश वाली कंडीशन है। अच्छा, एक डेयर वर्ड होता है ना। आप लोग तो बड़े समझदार हो, आपको सबको पता है डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत होना। और डेयर नॉट मतलब हिम्मत ना होना, एब्सेंस ऑफ करेज। इट इज़ मोस्टली यूज इन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ज़्यादातर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डेयर का यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल देखिए कैसे करते हैं, आई डेयर नॉट क्लाइंब दैट
टॉल ट्री, वो ऊंचा सा पेड़ है, कोई बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, सपोज अपने स्कूल में जामुन वाला पेड़ ही है, तो आई डिड नॉट क्लाइंब दैट टॉल ट्री, कि मैं उस डेयर नॉट, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उस लंबे से पेड़ पर चढ़ जाऊँ। द चाइल्ड डेयर नॉट कंप्लेन, अब कोई बच्चा है, उसके पापा उसको सारा दिन डांटते रहते, तो ही डेयर नॉट कंप्लेन, उस बेचारे की हिम्मत ही नहीं है कि वो कोई कंप्लेन कर सके पापा से। डेयर यू चैलेंज हिम टू फाइट, अब ये तो आप अक्सर यूज़ करते हो कि डेयर यू चैलेंज हिम टू फाइट, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तो उससे लड़ सके, ऐसे ही बोलते ना। तो यहाँ पर क्या है, चैलेंज हिम टू फाइट, तो डेयर क्या है, हिम्मत होने के लिए। और आप क्या जवाब दे रहे हैं, वो कोई बेचारा कमज़ोर सा बच्चा, वो कहते हैं नो आई डेयर नॉट, नहीं मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको लड़ाई के लिए चैलेंज करूँ। विद दिस योर modals हैव कम टू एन एंड। आई होप कि आपको कुछ समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज और सजेशंस, you can write in the text box, comment box, so that I may improve my classes and resolve your problems. Comment and tell me, do tell me to uh, uh, suggest me what you want from me, so that I may improve myself. Thank you for watching my video and have a nice day.